तमिलनाडु की राजनीति में आज एक ऐसा दिन दर्ज हो गया है जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। कभी फिल्मों के पर्दे पर लोगों के दिलों पर राज करने वाले विजय अब राजनीति के मंच पर भी अपनी ताकत साबित करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा में हुए ट्रस्ट वोट में मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने बड़ी जीत हासिल कर ली है और इसके साथ ही तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवीके की सरकार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। सदन में टीवीके को कुल 144 वोट मिले और यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि तमिलनाडु की बदलती राजनीति का संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल जैसी पार्टियों ने भी खुलकर समर्थन दिया। इतना ही नहीं, एआईडीएमके विधायक कमराज ने भी विजय सरकार के पक्ष में वोट किया। दूसरी तरफ डीएमके ने वोटिंग के दौरान वॉकआउट कर दिया, जबकि एआईएडीएमके में भी अंदरूनी बगावत देखने को मिली और कुछ विधायक पार्टी विप के खिलाफ जाकर वोटिंग में शामिल हुए। यानी साफ है कि तमिलनाडु की राजनीति अब पुराने समीकरणों से बाहर निकलती दिखाई दे रही है। ट्रस्ट वोट जीतने के बाद मुख्यमंत्री विजय ने सदन में ऐसा भाषण दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। विजय ने अपनी सरकार को कंसाइज गवर्नमेंट यानी वीवीके और इंसानियत की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सत्ता की सरकार नहीं बल्कि आम लोगों की उम्मीदों की सरकार है। विजय ने याद दिलाया कि सिर्फ 3 साल पहले उनकी पार्टी बनी थी और इतनी कम अवधि में पार्टी ने 34% वोट शेयर हासिल कर लिया। करीब 1 करोड़ 72 लाख लोगों का समर्थन मिला। उनके मुताबिक किसी राजनीतिक चमत्कार से कम नहीं है। विजय ने इसे विजुअल रेवोल्यूशन यानी जनता के प्रति जनता की क्रांति बताया और कहा कि उनकी पार्टी ने बिना किसी बड़े जिक्र करते हुए कहा है कि 2026 में भी तमिलनाडु ने बदलाव का रास्ता चुना है। विजय ने विपक्ष द्वारा उनकी सरकार को माइनॉरिटी सरकार कहे जाने पर भी जवाब दिया और ऐसे जवाब दिया जिसने पूरे सदन को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, यह माइनॉरिटी की सरकार है क्योंकि यह सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देती है, लेकिन यह सिर्फ अल्पसंख्यकों की सरकार नहीं बल्कि महिलाओं, युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों, मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की भी सरकार है। विजय ने कहा है कि उनकी राजनीति का मकसद लोगों का बांटना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन्होंने पार्टी को वोट दिया और जिन्होंने भी नहीं दिया, दोनों के साथ समान व्यवहार होगा। जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।